जिस भी रूह को अपने धनी अपने खसम की आवाज अंतस्करण से लगती है, बस थोड़ा सा धनी नींद को खेल को हल्का करते हैं। ऐसे ही दुख देके, जिसे हम दुख कहते हैं, क्योंकि कहा ना दुख देवे दीवानगी स्यानप दे उड़ाए। जब ये माहौल थोड़ा सा प्रतिकूल होता है तो इससे नशा टूटता है, नींद टूटती है मेहर से। तो रूह ढूंढती है, ढूंढे अपने वतन को, ढूंढे अपना खसम। ये स्वभाव है उसका, ये रूह का स्वभाव है। और महाराज जी उसी स्वभाव के चलते निकल पड़े हैं। रतनबाई की आत्म धनी को कहती है, ढूंढ तो मैं तुझे लूंगी, कब तक छुपोगे मुझे आवाज लगा के। तेरे गले से आकर लग जाऊंगी, कहाँ छुपे हो मेरे दिल को जगा के। कुछ तकलीफें राहों में मिल रही हैं तो क्या, सब वसूल लूंगी तुझसे प्यार निभा के, तुझसे प्यार को पाके। अब जिस मार्ग पर रतनबाई जी चल पड़ी हैं, कहती है पीछे तो नहीं मुड़ूंगी धनी। और कहती हैं तुम कहो मैं मिटा सकती हूं, अब मैं रुक नहीं सकती, भुला नहीं सकती। तो प्रणधार सुंदर साथ जी श्री राज जी महाराज इस बीतक के माध्यम से हमें फिर से याद दिला रहे हैं परम धाम के झूले, परम धाम के मोहलात झरोखे, परम धाम की जमुना जी, परम धाम के छज्जे, परम धाम की चांदनी। और याद दिला रहे हो वहां पर बैठ सुकून से दिन रात निस दिन जो सुख हम लिया करते थे प्रेम इश्क के। और याद दिला रहे हैं तुम्हें तुम्हारी असली खुराक। जितना मर्जी भाग लीजिए, जितना मर्जी संसार 14 लोगों का सब कुछ बटोर लीजिए, लेकिन जब तक तुम्हें तुम्हारी खुराक नहीं मिलेगी ना तो काम बनेगा नहीं। और वो खुराक है इश्क। इश्क है तुम्हारी निशानी, इश्क बिना में भई वीरानी। बस हमें लग रहा है कि महाराज जी से पहले माता पिताजी लिए, फिर माता जी, फिर घर लिया, फिर खाने को रोटी, सब लेते जा रहे। नहीं, दुख देवे दीवानगी, उनको दीवाना बना रहे हैं, उनको इश्क चखा रहे हैं, उन्हें फिर से इश्क से मिला रहे हैं। क्योंकि ना यहाँ खेल में आकर ना इस माया की संगत से हमने इश्क की, प्रेम की गलत परिभाषा सीख ली। यहाँ पर पाने का नाम हमने इश्क समझ लिया, यहाँ पर स्वार्थ का नाम हमने इश्क समझ लिया, प्रेम समझ लिया। यहाँ पर खुद की खुशी को का मतलब हमने इश्क समझ लिया। इश्क खुद के बारे में सोचने कहाँ देता है, वो तो खोया रहता है माशूक के, श्री राज जी के ख्याल में, अपने प्रिया प्रियतम की सेवा में। इश्क बैठा रहता है फूल बाग में, सुंदर से फूलों के झूले में श्री राज जी को बैठा, जमीन पर फूलों की बिछी हुई गिलम पर खुद बैठ, गोद में फूलों की सिज्जा को सजा, धनी के झांझरी घुंघरी काभी कलड़ा वाले चरणों को अपनी गोद में फूलों के ऊपर रख, सर को धनी के घुटनों से टिका। बस इन चरणों को छू, इन चरणों को प्राप्त कर इश्क मदमस्त रहता है। क्या खाना क्या पीना,
रूह की बस यही खुराक है। जहां इस इश्क के जाम भरपूर हम परमधाम में पिया करते थे, वहीं यहां आकर प्रेम की एक बूंद के लिए हम तरस गए। इस माया की संगत कर इस माया ने हमें भिखारी बना दिया। प्राणाधार सुंदर साथ जी। तो राज जी कहते हैं, मैं तुझे फिर से रानी बनाने आया हूं। अब महाराज जी जिस अवस्था में है और आगे जाकर और जाकर गहराती जाएगी जो उनकी अवस्था, इनके माध्यम से हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि कहाँ जरूरतों में फंसे हुए हो तो संसार की शरीर की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने में, और कहाँ संसार को मनाने में लगे हुए हो तुम, क्योंकि हर कोई ना कोई दूसरा नाराज ही होता रहता है और हम सिरदर्दी लेके खोजते रहते हैं, हम क्या से करें क्या करें, किसको मनाए, वो भागा, उसको मनाया वो भागा। कहाँ इन उलझनों में फंसे हुए हो तो तुम्हारे पास प्रेम और आनंद का अथाह सागर है। तुम्हारी असल जरूरत मैं हूं। सुंदर साथ जी, साधना जो महाराज जी ने शुरू करी है, अब साधु का आपकी परिभाषा बताई। साधना ना, साधना का अर्थ है छोड़ सारे तमाशे को और मेरी ओर देख। तुम तमाशे में उलझे रहो, इसलिए तमाशबीन कोई ना कोई तो हल्ला मचाता ही रहेगा। मैं इन सुख दुख से ना डरूं, मुझे धनी चाहिए सन्मुख। ये माया कभी तुझे दुख दे के अपने में उलझाती है, इसके दुख से भी डरना, तो कभी अपने सुख दे के तुझे अपने में उलझाती है। इसका काम ही उलझाना है और अपने में लगाए रखना। उसकी गलती नहीं है, वो अपनी सेवा कर रही है। ये तेरा काम है, अपने ध्यान को साधना। और ये साधना सुंदर साथ जी होगी पूर्ण तभी, ध्यान एकाग्रत होगा तभी जब तुम धनी के साथ इश्क की तार डोर बांध लोगे। अभी तुमने क्या बांधा हुआ है? धनी से स्वार्थ की डोर बांधी हुई है। अभी तो लेन देन चल रहा है, अभी तो व्यापार चल रहा है। हम ये कर देंगे, हमारा ये काम कर देना, हम वो कर देंगे, हमारा ये काम हो जाना चाहिए। अभी व्यापार चल रहा है, अभी प्यार नहीं चल रहा। बड़े ध्यान से समझिए, क्या महाराज जी को कुछ चाहिए राज्य के अलावा इस वक्त? माया का कपड़े जो थे वो भी बांट दिए। अरे कम में गुजारा करेंगे, फकीरी की मौज लेंगे, क्या है इसके अधीन रहना। कुछ चाहिए उन्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा, सुंदर लिबास, अच्छा दिखना? नहीं। तो ये विचार हमें भी अपने मन से निकालना होगा, बदलाव लाना होगा। महाराज जी को चाहिए अच्छा खान पीन, चाहिए था तो रहते ना पत्नी के पास, बढ़िया बना के पकवान देती। देवचंद्र जी रुकते ना अपने माता जी के पास। अरे ना, जीवन में अच्छा मिला ना, चाहिए आगे भी तू चाहिए, तुझसे अच्छा कोई नहीं। नहीं तो जाके पूछो रांझे से, उसे अपने घर के 56 पकवान नहीं अच्छे लगे। हीर के हाथ से सूखी चूरी बनाकर लाती थी, रोटी को पीस पीस के चीनी मिलाते हैं ना सुंदर साथ जी, खांड या चीनी मिलाकर अपने हाथों से रूखी सूखी जो चूरी खिलाती थी ना, उस चूरी में जो उसे सुख मिलता था उसे 56 पकवान में नहीं मिलता था। हीर ने कहा मैं आज कुछ बना के मैं ला ना पाई, माँ सर पे खड़ी थी कि कहाँ जा रही है क्या जा रही है, तो बस ये रोटी लेकर आई, खांड ले आई, चुपके से उठाकर तुझे खिला रही हूँ। रांझा मैं तो तेरे लिए कुछ कर नहीं पाती। कहते यही तो खाने में आया हूँ इतनी दूर से पगली, घर बार छोड़कर, ये गाय भैंस के बीच में जो सफाई करने में, और यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ बस इसी के लिए तो, कि 2 पल जो तू मुझे अपने हाथों से खिला रही है। और इसके लिए जमाने भर का जो दुख कष्ट मुझे मिल रहा है मुझे मंजूर है। ये इश्क है सुंदर साथ जी। क्या महाराज जी को सुंदर घर, सुख सुविधाएं, महल चाहिए? चाहिए होता तो रहते ना घर में।
कहाँ बिता रहे हैं अपना रात्रि, कहाँ बिता रहे हैं दिन, तो चलो कहते हैं ना कैसे भी कट जाता है, रात कहाँ बिता रहे हैं पेड़ों की छांव में। क्योंकि पंछी से पूछोगे ना तो वो कहेगा कि सोने के पिंजरे से अच्छा मुझे खुला आसमान लगता है। माया का पिंजरा तो सोने का है, लेकिन है तो पिंजरा ही ना। तो जब रूह निकली है अपने धनी को पाने के लिए, जब उसको होश आ गया, और प्रिपरेशन, ये जो रिसोर्स जो जो आज घटित हो रहा है, उसकी तैयारी बचपन के 13-14 साल से शुरू करवा दी थी। महाराज जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि भाई हम अभ्यासी हैं, हर चीज का इसके अभ्यासी हैं। हमें सर पे छत की, खाने की, इसकी उसकी, पलंग की, बिस्तर की, इसकी आदत नहीं है। अभ्यासी हम, इसके बिना बढ़िया गुजारा होगा, बस हमारे भजन में तंग ना करो हमें। तो महाराज जी अभ्यासी थे, जीवन ने उन्हें अभ्यासी बनाया, हुक्म ने। हमें भी बनना चाहिए। जीवन में जो भी आ रहा है चलेगा, बस तेरे बिना नहीं चलेगा। हम्म। अगर ये गुण हमने इतने 30 दिनों में महाराज जी से सीख लिया, अगर ये रोग महाराज जी के साथ रह के इन 30 दिनों में हमें भी लग गया। कौन सा रोग? मैनू इश्क दा लगया रो, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद। ये तो कहने लगे हैं लोग, मेरे बचने की नहीं उम्मीद। अगर ये रोग लग गया तो काम बन गया। अब उसके बाद कोई आए संसार में और कोई जाए, फर्क नहीं, मलंग मस्त रहोगे महाराज जी की तरह, परमहंसों की तरह। जैसे हम थे धाम में, हृदय स्थिति बदलते फिर से वैसी स्थिति हो जाएगी सुंदर साज। क्योंकि कहते हैं जिनके जिनके दिलों में इश्क के मकाम रहते हैं, उनके आगे माया के सारे अस्त्र शस्त्र नाकाम रहते हैं। रहता है महबूब हमेशा सामने, चाहे लोग शोर तमाम करते हैं, कितने शोर मचा ले लोग, सारी सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, हल्ला मचा रही है, कुछ कर रही है, जिसके अंदर इश्क है उसके सामने महबूब है। सामने महबूब है, तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम्हारे अंदर इश्क नहीं है। जिसके अंदर इश्क है उसके सामने ही है, उसको ज्यादा, उसको पहाड़ चढ़, हिमालय चढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रावती जी के हृदय में इश्क आ गया तो सन्मुख श्रीराज है। अब उन्हें महल में रखो, झोपड़ी में रखो, फर्क खत्म है। खेल सारा इसका है। इसीलिए प्राणाधार सुंदर साथ जी, जरूरतों के पीछे माया ने बहुत भगा लिया, और मिट जाने वाले इस संसार के मिट जाने के डर से बहुत डरा लिया। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। राज जी कहते भाई क्या ना हो जाए, सब होना है। जिस ब्रह्मांड का नाम ही फानी है, उसके मिटने से क्यों डर रहे हो? हाय मेरे, इसको ये ना हो जाए, उसको वो ना हो जाए, इस शरीर को कुछ क्यों, क्यों डर? इसका नाम ही फानी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। फिर जो कभी नहीं मिटने वाला सन्मत, उस पे ध्यान देना। उसके अलावा एवरीथिंग एंड एवरीबडी कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। फिर कोशिश ये होनी चाहिए ये ब्रह्मांड खत्म और मुझे रुला कर जाए, इससे पहले से भीतर से खत्म कर दूंगी। और ये संभव है केवल तभी जब हृदय में तुम प्रेम का मंदिर बनाओगे। और प्रेम, इश्क, सुख, सुविधा, संसार, नहीं तो कुछ नहीं। तो याद कीजिए ब्रिज लीला को, गोपियों को कुछ नहीं चाहिए था सिवाय श्री कृष्ण जी के प्रेम के। माखन दूध देने के लिए मथुरा भी जाना उन्होंने छोड़ दिया। बहुत
कैसी भी स्थिति हो, गोपियां मौज में है, क्योंकि बालाजी का दीदार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है। हम वही गोपियां तो हैं सुंदर साज जी, नहीं? आज बस ये माया की ज्यादा सानिध्य कर लिया ना, और लंबा समय हो गया वैसा सानिध्य करते करते, तो बस ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो एक रात भी गुजारनी मुश्किल हो गई थी ब्रिज में तो धनी के बिना। एक रात काटनी मुश्किल हो जाती थी धनी के बिना। सुबह कब हो और कब हम भागे धनी की तरफ, बस ऐसा चित्र रहा करता था। और बाकी जब तुम दीवानगी दिखाओगे तो क्या राज जी नहीं दिखाएंगे? अरे वो तो पहले से ही एक पांव पे खड़े हैं। मैं खड़ा हूं एक पाए, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, वो तो कह ही रहे हैं। वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटेंगे, हम ही गड़बड़ करते हैं। तो महाराज जी जिस तरह से धनी आश्रित हो गए, सुंदर साथ जी हो जाइए। जब जो जरूरत होगी तुम्हें, जब तब वो पूरी करेंगे, वो राज्य का काम है। विश्वास करो बस उन पे और चल पड़ो। कहाँ चल पड़ो? प्रेम की डगर पर, कि बस अब कदम रख दिया मैंने इस प्यार के रास्ते पर, और ये प्यार का रास्ता मुझे तुझ तक पहुंचाएगा, मुझे तुझ तक पहुंचना, मुझे और कुछ नहीं करना। हम्म। अब तक हमने देखा कि किस तरह से महाराज जी ने जब यात्रा प्रारंभ करी, तो पहले महात्मा जी मिलते हैं और 4 अनमोल वचन उनको देते हैं। उसके पश्चात उन वचनों को ले ग्रहण कर उनके अंदर वैराग्य कई गुना बढ़ जाता है। उसके वैराग्य की बल के साथ महाराज जी जब आगे बढ़ते हैं, तो एक दिव्य पुरुष उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं सदगुरु, हमें सदगुरु कर लो। और ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो महाराज जी के हृदय में अब सदगुरु की खोज की लगन लग जाती है। एक बीज डाल दिया जो आगे चल के वृक्ष बनेगा, क्योंकि दिव्य पुरुष ये नहीं बता के गए कि किसको बना ले, किस दिशा में सदगुरु बैठे हैं। तो खोज में महाराज जी को निकल पड़े हुए सदगुरु की, और अब कुछ दृढ़ता आ गई कि हाँ है मेरे कोई आसपास जो मुझे चाहता है सही दिशा दिखाना, और वो मिल जाएगा। जब उससे आगे वे बढ़ते हैं तो कुछ साधुओं की टोली उनको मिलती है। प्रसन्न होते हैं कि साधुओं के साथ अच्छा समय बीतेगा, थोड़ा सुख सुविधा भी हो जाती है। और श्री राज जी के हुक्म अनुसार ऐसा हुआ, क्योंकि महाराज जी अभी 19 वर्ष के तो हैं, घर से पहली बार निकले हैं, पता ही नहीं है। साधुओं के साथ रह के साधु भाव आता है, पता लगता है जीवन कैसे यापन करना चाहिए। तो कुछ समय महाराज जी उन साधुओं के साथ रहते हैं, और फिर कारज कारण बना धनी उन्हें पुनः अकेला कर देते हैं। एक साधु साथी जो था वो छोड़कर चला जाता है। महाराज जी के सानिध्य से एक अलग ही जोश उसके अंदर आ जाता है, भक्ति भाव जागता है। और एक माई और एक साधु रह गया। महाराज जी कहते, माई तुम भी जो है अब आगे जाके जब बहनों की कोई साध्वियों की टोली आएगी तो आप उनके साथ हो जाना। इस सारी बात को हो जाने के बाद जो है साधु और महात्माओं के संग अनुचित है तेरा चलना। भाई महात्माओं साधुओं के साथ चलना आपका उचित नहीं है। जो तेरा साथी प्रेमी साधु था ना, वो परमात्मा की भक्ति में निकल पड़ा वो भी, तो तू भी अब बहनों में अपना चली जाइयो है। ना भटक ना भटका, ये भटकाने वाली महिला थी सुंदर साथ जी, मैंने कल भी बताया था ना। हर कोई साधु भेष में साधु भाव में नहीं होता। तो ये महिला भटकाने वाली थी। तो महाराज जी ने कहा नहीं भाई, अपने महिलाओं की टोली में जा, हमें अपना भजन के आगे बढ़ने दे। महाराज जी आगे कहते हैं, 3 रोज के बाद एक बस्ती के बाहर हम ठहरे। 3 रोज चलने के बाद एक बस्ती आती है, उसके बाहर जैसा कि महाराज जी ने बताया था, रात्रि का समय जो है संध्या होते ही वो कहीं आबादी से दूर ही रुकते थे, ताकि भजन ध्यान में भंग ना हो। जहां आबादी होती है वहां तो शोर शराबा और कई तरह की माया देखनी पड़ती है, अन्यथा बाहर थोड़ा एकांत मिलता है तो अच्छा ध्यान भजन रात को हो सकता है। और महाराज जी का अभ्यास ध्यान का बढ़ चुका है, और जिसको एक बार इसका नशा लग गया ना, तो बाकी सारे नशे फीके हैं। उसके बाद उसे वो कहते हैं ना, जिसको माशूक श्री राज जी की नजरों से पीने की आदत पड़ जाए, तौबा है उसके लिए जो कुछ और उसे फिर जच जाए। फिर नहीं कुछ जचता, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर वही बार बार वहीं पे वहीं पे। तो अब वो वहां ठहर गए। मौसम खराब होने लगा,
तो बारिश होते ही उन्होंने अपना बिस्तरा और अपना आसन उठा के, जो साधु थे और माई थी, कहते हम तो जा रहे हैं भाई आबादी में। महाराज जी कहते हम यहीं अच्छे हैं, हमें परेशान ना करो हम। अब वो चले गए, महाराज जी वहीं रुक गए। बारिश बहुत तेज होने लगी, मूसलाधार। तो महाराज जी, एक बड़ा सा पेड़ था, उसके तने के भीतर कुछ हॉलो था, तो वहां अपना जाकर बैठ गए। अब ये कारज कारण बना, इस कारण वे जब लौट कर आए दोबारा सुबह महाराज जी को लेने, तो महाराज जी दिखे नहीं। और अब जब महाराज जी वहां से ध्यान से बाहर निकले तो देखा लगता आए नहीं, तो दोपहर तक कोई। तो फिर महाराज जी ने कहा फिर हमने यहाँ से अकेले फिर यात्रा शुरू करी। धूप चढ़े तक आए नहीं जब माई और साधु महाराज, हमने भी सोचा चलने की अपने परमार्थ के काज। किस काज पे चले हैं? परमार्थ। परमात्मा के पाने के मार्ग पर चलने को परमार्थ का मार्ग कहते हैं। ये सबसे सुंदर मार्ग है, सुगम मार्ग है, इससे अच्छा कुछ नहीं। इस माया पे चलने वे के मार्ग पर चल तो रहे हो, लेकिन देख तो लो उनकी हालत क्या है। जो पहुंच गए अपनी मंजिल पर, हाय हाय कर रहे हैं, हाय हाय। ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि इस जड़ माया में सुख कहाँ, प्रेम कहाँ, आनंद कहाँ? आनंद तो उस चेतन स्वरूप में ही है, आनंद तो उस कोमल स्वरूप में ही है, चितघन स्वरूप में है। अब महाराज जी कहते हैं अकेले हो गए तो फिर से हमने अपनी गति बढ़ा दी और आज लंबी यात्रा खींच दी। अब महाराज जी यहां से पहुंच गए मेदिनीपुर गांव में। हम मेदिनीपुर गांव पहुंचे, आश्रम था उसके एक समीप। यात्रा ज्यादा खींच दी, जगन्नाथ की यात्रा पे ही कंटिन्यू है महाराज जी। यहाँ पर यात्रा खींचते हुए वो जब मेदिनीपुर गांव पहुंचे तो वहां एक आश्रम था, जिसके वहां पे एक संरक्षक थे, बहुत ही सज्जन महात्मा। तो महाराज जी ने वहां पर जाकर अपना देखा कि बहुत और भी साधु वहां ठहरे हुए थे। ये जो महात्मा थे ये बड़े सेवा भावी थे आश्रम के। सभी साधुओं के लिए व्यवस्था, चाहे अग्नि की लक्कड़ चाहिए हो, चाहे कोई भी चीज चाहिए हो, वो व्यवस्था बहुत अच्छे से किया करते थे। महाराज जी भी कहते एक जगह हम जाकर हमने अपना ठिकाना बना लिया और भोजन पकाने के लिए हमने जो है अपनी खिचड़ी बनाई, खाने के लिए भोजन के लिए खिचड़ी बनाई। तो ऐसे में क्या होता है, बनी न थी अब तक निज खिचड़ी। एक महात्मा जी आए, एक महात्मा आए, अभी खिचड़ी बनी नहीं थी। हमें भी भोजन दोगे क्या? यह शब्द उन्होंने दोहराए। एक महात्मा थे, कहते कि हमें भी दोगे? बेखौफ, बिना डर, निडर और संकोचहीन जैसा व्यवहार किया आके हम भी कुछ आकर्षित हुए उस प्रतिभा का दर्शन पाके। ठीक है, अब ये यहां से जरा सिखापन की बात है। महाराज जी के शब्द सुनिए, क्या कहते हैं? है किसका जो पूछ रहे हो? फकीर के पास उसका क्या होता है? कह रहे अनुमति तो आप ऐसे मांग रहे हो जैसे मैंने वो गाया हो, मेरा हो। ये तो भिक्षा का है, आओ लीजिए। ये कैसा सोच है? सुखदाई सोच है। इसके विपरीत की सोच क्या है जो आज हमारी होती है? ये मेरा, मेरा है तो जाते हुए दुख लगेगा, कोई मांगेगा तो दुख लगेगा। लेकिन अगर सब तेरा है तो इस माया के लिए आपका यही स्वभाव होना चाहिए। इस पे कहीं आपका अधिकार नहीं, सब ये धनी की दी हुई है। आपका अधिकार केवल है तो सिर्फ श्री राज जी पर। उसके लिए जितना मर्जी रो, दिन रात रो, उसकी चिंतन में चिंता में जीवन बिता दो कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। सरदनी रुतरी सुहावनी रलियावनी, मारा वाला जी बिना केम जाए हो बोलैया, कब जाओ आओगे धनी। जो अधिकार की चीज है वो मांगो, प्रेम इश्क दर्द तुम्हारा फेर फेर मांगू मैं फेर, उस पर अधिकार है आपका। उसके लिए अड़ सकते हो तो। उसके लिए इंद्रावती जी इतनी अड़ गई, इतनी लड़ गई कि कहती क्या तन छूट जाएगा तब आओगे सिंधी वो खटरूती में, कि फिर क्या फायदा आने का।
बस भिक्षुक वाला स्वभाव रखो सुंदर साथ जी। और सच्चाई यही है, तुम्हारे दुख का कारण यही है कि तुमने इसका अहंकार ले लिया, ये मेरा, जो तुम्हें टेम्परेरी लीज पर दिया है। ये तन तक तो लीज पर है तुम्हारा, तुम किस पे दावे जमा रहे हो? ये तन भी तुम्हारा है, तुम जब लीज खत्म बाहर निकाल देगा मालिक जिसका है ये। और निकलना पड़ेगा, नहीं निकलना पड़ेगा, पकड़ लेना। वो है ना एक प्रसंग मैंने पहले सुनाया था, लंबा हो जाएगा, पिछली बीतक में महाराज जी की मैंने लिया था वो, कि यमराज आ गया लेने को, कि चलो भाई समय हुआ। कहते अभी तो मैंने जीवन में कुछ भी है नहीं किया। माँ भी समय मांगती थी ना उसको दिया कभी समय, बच्चों का अभी तो लालन पालन करना था मुझे, बड़ा जल्दी आ गए तुम लेने के। वो कहते बड़ी लंबा संवाद चला। कहते अच्छा मिल जाएगा समय तुम्हें कुछ जीने को, जो सदगुरु कह दे तो हम लौट जाएंगे उनके हुक्म तले। क्योंकि सदगुरु कौन होते हैं? परमात्मा का स्वरूप होते हैं। वो कहते दौड़ा मैं सदगुरु के पास, कहते क्या करेगा लेके उम्र, ना भजन किया ना भक्ति, ना तूने सिमरन किया, ना तू सेवा में कभी काम आया, और जी के भी तू क्या करेगा? जानवरों की तरह जीवन बिता रहा था और ये ऐसा ही जिएगा। कहता गलती हुई बहुत, आपने बहुत तक मुझे बुलवाया। सदगुरु कहते अभी तो दुख तेरा यहां रुका नहीं, जाएगा तो अगली योनि में, मनुष्य तन में मौज कर रहा था, अब आगे जाएगा कीड़े मकोड़ों की टोली में, गंदगी में जा बैठोगे। ऐसे करके पूरा लंबा प्रसंग है। फिर कहता बहुत माफी मांगी मैंने, बहुत हाथ जोड़े, फिर जा सदगुरु ने बख्शा तुझको मैंने कुछ उम्र के साल थोड़े। सुबह उठा तो देखा एक ख्वाब था बस वो रात का, लेकिन होश आ गया कि कभी भी ऐसे आना लेने आ जाएगा, उससे पहले भजन भक्ति ध्यान सेवा कर लो जिसके लिए मनुष्य तन मिला है। इस मैं के चक्कर में दुख उठाने के बजाय सब तेरा, बस तू मेरा है। ठीक है, हाँ। तो इसमें फिर उसमें फ्री रहोगे, बिल्कुल फ्री रहोगे। कि जब नैनों में नींद बसत है तकिया और बिछोना क्या। हमारा जोड़ने तोड़ने खींचा खाची में बहुत समय खराब हो रहा है और दुख मिल रहा है, सब धनी का है। कुछ नहीं है तेरा, एक धनी है, बस उसको पकड़ के रखो, बाकी सब आएगा और जाएगा। तो महाराज जी कहते किसका है भैया? है किसका जो पूछ रहे हो आप? हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमारा थोड़ी है, भिक्षा का है, हमारे पास सब कुछ भिक्षा का है। इसलिए चिंताएं छोड़ लीजिए। ये स्वभाव रखिए, धनी आपका है, जब चाहो जो जैसे चाहो ले लो। तो कह रहे सभी आपका है महाराज। जब तक वे पतरावल लाए खिचड़ी भी तैयार हुई। अब तो महाराज जी कहते खिचड़ी तैयार हो गई, हमने सारी खिचड़ी पत्तल पर उल्टी और बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ उनके सामने रख दी। अब महाराज जी कहते हैं भाई वो जो व्यक्ति थे बड़े प्रभावशाली थे, भूतनाथ जैसा स्वरूप था, फबक निराली के इंसान। कहते भूतनाथ थे कि इंसान है? कहते ऐसा था। अब ऐसा क्यों कह रहे वे समझिए। हो विरक्त के प्रतीक, जो पूरा विरक्तता के प्रतीक है। संतमति कहती है कि मूर्ख लोग भगवान शिव से माया मांग रहे हैं, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, सुख सुविधा दे दो, और देख नहीं रहे कि वे खुद एक लंगोट बांध पद्म आसन जमा और बर्फ में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। वे किसका ध्यान कर रहे हैं? वे किसे पाना चाहते हैं, वो पाने की बजाय ये मांग रहे हो उससे। ये तो बात तय रही ना कि वो जो दे रहे हैं उससे बड़ी चीज जो उनके पास है ऑलरेडी, उससे बड़ी चीज वो है जो खुद पाना चाह रहे हैं। विरक्तता थी उनके अंदर, सिर्फ हो विरक्तता के प्रतीत, जो पूरी विरक्तता के प्रतीक थे। लगता था पुरुषत्व महान, एक महान व्यक्तित्व। ऐसे महापुरुषों को देखकर मिलकर हमारे भी जीवन में बदलाव आता है। महाराज जी हमारे जीवन में आए, सदगुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो पता लगता है कि असल जीवन किसे कहते हैं।
हम जो जी रहे हैं ना, ये अच्छा जीवन नहीं है। हीरोइज्म इसे कहते हैं। ये जो महाराज जी, दादा गुरु सरकार साहब, रतनबाई इंद्रावती जी ने, ये जीवन है, ये हीरोइज्म वाला जीवन है। हम कौन सा जीवन जी रहे? कायरो वाला, स्वार्थ वाला, कायरो वाला, डरपोक वाला। और किसी भी चलचित्र में वो किरदार आपको अच्छा नहीं लगता, प्रभावित नहीं करता। जो डर रहा है, घबरा रहा है, लोभी है, लालच है, हीरो ही सबको अच्छा लगता है। तो बनो, अपने जीवन के नायक बनो ना। इनके साथ रह के, महापुरुषों के साथ रह के सदगुरु जीवन, असली जीवना सीखो। देखिए कैसा इनका स्वभाव है। महाराज जी क्यों प्रभावित हो रहे हैं? कह रहे नंग धड़ंगे सिर्फ लंगोटी, एक कमलिया का टुकड़ा। कंबल भी एक, लंगोटी केवल। जैसे महाराज जी का स्वरूप है, बाद में वही प्रभाव उन पर पड़ा। कम में एक बार आप गुजारा करने सीखो तो पता लगता है कि कम में ज्यादा सुख है। जैसे महाराज जी पहले एक पहना हुआ, एक ले रखा हुआ है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा रखा हुआ, ये करे ढोना भी तो हमें पड़ रहा था। हल्के तो कम में गुजारे का जब स्वभाव आपको समझ, आपको उसकी सुख महसूस होने लगेगा ना। ये प्रैक्टिकल की बात है। ये बातें महाराज जी की, या मैं जो कह रहा हूं ना, आप करोगे तो पता लगेगा कि फकीर की मौज क्या है। एक गृहस्थी डरते डरते अपना सारा जीवन बिता देता है। तुम जान ही नहीं सकते फकीर किस मौज में बैठा है, जान ही नहीं सकते। बड़ी मस्ती है, बड़ा आनंद है। ये हाँ हो, विरक्त के प्रतीक जो लगा था पुरुषोत्तम महान। नंग धड़ंग सिर्फ लंगोट, और कंबलिया के नाम पर कंबल भी पूरा नहीं था, वो चिथड़े हुए पड़े थे, बस एक टुकड़ा सा ऐसे पूरा ऐसे बांध रखा था, बस ऐसे हैं। जैसे साधु लोग कई बार बांध लेते ना किसी रस्सी से, धागे से, एक कंबल बस ऐसे कह टुकड़ा था बस, और नीचे लंगोट, और बस कुछ भी नहीं पास में। जटा जूट भस्मी भभूत सा। अब जो प्रॉपर साधु होते हैं ना, सुंदर साध जी, ना वो बाल धोते ना कंघी करते, तो बस जटाएं बढ़ने देते हैं। बस पानी से धो लिया, कहाँ शैम्पू कहाँ साबुन। तो बस वो बढ़ते बढ़ते बाल आपस में सब उलझ जाते हैं। फिर उन जटाओं को बस कहते हैं बांध लेते हैं, परेशान कर रही है तो। मेंटेनेंस फ्री जीवन जीते हैं वो। जटा जूट भस्मी भभूत सा, और शरीर पर कीड़े मकोड़े मच्छर ना काटे, तो उनका क्रीम, उनका ऑयल क्या होता है? बस वो भस्म ली, जो धूना जब रमाते हैं ना, रात को अग्नि जलाते हैं बस ध्यान के लिए, गर्मी के लिए, जानवरों के लिए, उसी की राख ली, शरीर पर लगा ली। यही साबुन है, यही उनका डिटर्जेंट होता है। इसी के ऊपर पानी डाल लो। पुराने लोग तो पहले राख से हाथ धोया भी करते थे। बेस्ट है, बेस्ट सोप होता था। दृष्टि में भी कुछ कठोर था, शब्दों में भी तीखा सा था। हृष्ट पृष्ठ लंबा लंबा चौड़ा सा, डील डॉल। कैसा डील डॉल? पूरा साधु, और वो भी उसमें होता है ना, कोई सिद्ध पुरुष होता है, ठीक है, ऐसे प्रॉपर लंबा चौड़ा डील डॉल था। जैसे कोई जो सन्यास की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, एक भोगी को नहीं पता कि सन्यास की शक्ति क्या होती है। ब्रह्मचर्य की शक्ति से पूर्ण भरपूर पूरा उनका शरीर था, लंबा चौड़ा। पत्तल पर धरकर खिचड़ी हमने उनके आगे सरका दी। तो हमने उनके आगे रखी महाराज जी में, तो वो बड़े, अब ये महाराज जी से प्रभावित हो गए इनके स्वभाव से। कह रहे भाई बनाई अपने खिचड़ी, और साधु तो असली यही है ना, जो बना के ऐसे डर डर के खा रहा है, छुप छुपा के, कोई मांग ना ले, बड़े दिनों बाद पेट भरने को मिला है। तो व्यवहार से समझ में आता है ये भाई साधु नहीं, ढोंगी है ना। हाँ, साधु हो तो भेष से नहीं, अपनी स्थिति से साधु हो। तो प्रभावित हुए कि भाई तो इन्होंने बनाई अपने लिए, और सागी सारी आगे मेरे आगे किसका दी। तो वे महापुरुष महाराज जी से बड़े प्रभावित हुए। तो कह रहे गुरुदेव आप भी लीजिए। देखिए महात्माओं की बात करने की शैली देखिए आप, हैं। कहते गुरुदेव नहीं नहीं, ऐसा कैसे मैं खाऊंगा, सिर्फ आप भी मेरे साथ खाइए ना, आपने बनाई है, आपकी चीज थी ये तो। साथ साथ बोले हम उनसे जीमे आप महात्मा जी। कहने लगे महाराज जी तुम भी तो जीमो अपने साथ गुरु जी। हमने कहा क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, गुरु शब्द से संबोधित करते करके क्यों हमें लजाते हैं। गुरु पद के योग्य हमें तो नजर आप ही आते हैं।
उनका जो जैसा देखा ना पहनावा और वो सारा आउटर अपीयरेंस, तो महाराज जी ने लगा कोई सिद्ध है, इनसे कुछ लिया जा सकता है, ये अच्छा जीवन है। सुंदर साहब जी, हम अकड़ के चलते हैं ना तो कहीं जाने, कहते हैं ना जाने झुंड में कौन सुहागी होए, पता नहीं कौन ब्रह्म सृष्टि है, क्योंकि ऊपर से तो पता नहीं लगता। वाणी में छुपाई आती है ना, अंदर निर्मल बाहर देवे ना दिखाई, गोष्ठी कर वासे, उससे गोष्ठी कर जो बाहर का, तो पता नहीं लगेगा। आप अहंकार में घोड़े पे चढ़े हुए हो तो आया अवसर चला जाता है। नीवे रहिए जैसे महाराज जी हैं, बोलने में हमेशा हमारी विनम्रता, शालीनता होनी चाहिए, गरीबी भाव, जिसे वाणी ने कहा। हम्म ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। तो अब लेने का स्वभाव होना चाहिए, जब लेने का स्वभाव होता है तो आपके अंदर और भी फिर भाव आता है, विनम्रता आती है। तो बड़े विनम्रता के साथ बोलते, कहते इसके लिए तो आप ही पद पे योग्य हैं, ऐसे वचन हमें मत कहिए, आप योग्य हैं पूजन के। अब जब ये बात इतनी विनम्रता से महाराज जी ने बोल के उन महात्मा का पूरा दिल ही लूट लिया, जीता नहीं लूट लिया, कि किस तरह से पहले प्रॉपर पूर्ण वैराग्य की अपनी खिचड़ी भी महाराज जी ने उनके आगे खिसका दी, आप प्रसाद जी में। और फिर उसके बाद व्यवहारिकता इतनी अच्छी, शिष्टाचार, बोलने का स्वभाव। कहते हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे साधु ने जबरदस्ती अपने पास बैठाया, करे नहीं नहीं आप खाइए, हम महाराज जी पंडित है, ठीक है। अभी गया नहीं ना अंदर से वो पंडित वाला गुण, तो झूठ कूट का थोड़ा लिहाज करते हैं। लेकिन वो साधु ने ऐसा व्यवहार करके दिखाया कि जो खाते हुए, जैसे अगर कोई भी टुकड़ा गिर गया पत्तल में वापस खिंच, होता है ना कई बार आप खा रहे हाथों से, एक टुकड़ा नीचे गिर गया, तो कहते वो महात्मा फौरन लपक के उसे खा ले जैसे कोई प्रसादी हो, तो फटाक ऐसे ले और मुंह में डाल ले। ये होता है असली साधुत्व। तो उन्होंने जब झूठा, महाराज जी कहते मैंने देखा कि इतने उच्च महात्मा, उच्च कोटि के महात्मा, मतलब गुरु समान है, और वो हमारा झूठा खा रहे हैं, तो मेरे भी अंदर की पंडिताई निकल गई। महाराज जी कहते हैं ऐसे उच्च महात्मा ने जब झूठा खाना शुरू किया, तो हमने भी, अब महाराज जी भी जो थोड़ा बहुत वहम अंदर पहले था ना, पूर्व संस्कार था ना, घर में यही देखा था पहले, तो हमने भी उनके आगे का खाना आरंभ किया। अब यहां जब ये सब बंधन, ये कचरे खत्म होते हैं ना, तो क्या बढ़ता है? प्रेम। बड़े प्रेम से जी में दोनों आया एक आनंद अपार। जितने तुम ये सब जो बंधन तुमने बांध रखे ना, खुलते जग उतना उतना आराम हो जाएगा। तो इसमें असल जीवन में सुख है। तो अब कहते बहुत ही आनंद आया, भरपेट भोजन। कहते भोजन तो थोड़ा ही था महाराज जी कहते, लेकिन पेट भरे की डकार आ गई। मैंने जब ये चरण पढ़ा ना, तो मेरे को लगा हाय कितने दिनों बाद खाना मिलता है अच्छे से। तो पेट भरे की भी कितनी बड़ी बात है कि सम्मान के साथ बोल रहे हैं कि अरे आज ना पेट भर गया। हमेशा नहीं भरता होगा ना, लेकिन दिस इज द ब्यूटी। ऐसा जीवन सुंदर है, जिस सुंदर जीवन, जिस जीवन को देखकर धनी आकर्षित होते हैं। आप देखिएगा अपने जीवन में भी सुंदर साथ वही अच्छे लगते हैं जिनके अंदर ये ऐसा कुछ गुण होता है। धनी को पाने की तीव्र इच्छा और संसार को लेकर है ठीक है, नहीं है नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बड़ी प्रिय, बड़ी आदरणीय और स्वर्णा माता जी एक बार हमारे घर आए, कुछ सेवा का अवसर मिला था, उनको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन छोड़ना था कुछ, तो उनके लिए एक सूट लिया मैंने। लेकिन कहती बेटा मैं तो ये सूट पहनती नहीं ऐसे। मैंने कहा माता जी बहुत ऐसा नहीं है महंगा या वैसा नहीं है ना। कहती मैं बहुत सादे पहनती हूँ बेटा, मैं तो ऐसा कोई ला देगा मैं ले लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ा मेरे नहीं है। मैंने बहुत कहा नहीं लिया, ना मेरा आदर करा ना कुछ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा उनका स्वभाव। सादगी है तो भाई सादगी है ना, कोई लालच नहीं है, कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा लादे पहन लूंगी। तो देखिए कितना अच्छा जीवन। महाराज जी कहते हैं भाई आज पेट भरे की डकार आई। अब इतने में जो वहां के जो संरक्षक थे आश्रम के, जो महात्मा थे, वे आते हैं और कहते हैं, सभी साधु जो बैठे हुए थे, कहते भाई राजा के जो है ना बैलगाड़ी जा रही है लकड़ों से भरकर, पेड़ कटवा कर राजा ले जा रहा है।
आप लोगों को धूना रमाने के लिए लक्कड़ चाहिए होता है। साधुओं को बोले वो जो महात्मा थे, तो आप जाओ तो एक एक लक्कड़ ले लो वहां से, राजा के लकड़ों में से, तो आप लोगों को भी सुविधा हो जाएगी, कुछ आश्रम की भी सेवा हो जाएगी, हम संग्रह करके रख लेंगे और आप ही के काम आएंगे। लदे आ रहे हैं राजा के लक्कड़ भर भर गाड़ी पर, आपको धुने में उसमें सब में आराम हो जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं कि सुनकर इतना कोई ना बोला, लकवा मार गया जैसे, कच 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 उससे पहले बहुत हो रही थी वैसे। कह रहे अभी तो खूब शोर गुल कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, कच 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 आपस में, इतने साधु थे, सारे टोलियों में बैठे बातें कर रहे, एकदम ऐसे सन्नाटा हो गया। अरे कौन तो इतने में जो महाराज जी के साथ महात्मा थे, कह रहे महाराज गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो ये सेवा हम कर दे। ठीक है, अब ये हो गया प्रभावित महाराज जी से, और अब ये महाराज जी को प्रभावित करने में लगा हुआ है। ठीक है, ये जो महात्मा है कह रहे आपकी आज्ञा हो तो कर दे ये सेवा हम। महाराज जी ने कहा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो बल्कि अच्छा है, आश्रम की भी सेवा हो जाएगी और आपको यश भी मिलेगा। प्रशंसा की का प्रशंसनीय कार्य है। तो कह रहे बस फिर देखो मां गुरुदेव अभी करते हैं आपका काम। उसको अपनी सिद्धि की प्रदर्शन करना था, और वो गया वहां पर, बाहर गया, उठा चिमटा डांट लगाकर बोला, ए गाड़ी वाले, बिना चुकाए कर आश्रम का भाग जाता है। अब उसमें साले ऐसा लिखा हुआ, उनका भाषा ऐसी थी। मैं एक ही बार बोल रहा हूं, आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, भाग जाता है, सीधी तरह उतर कर नीचे पहले आश्रम का कर दे, महात्माओं के लिए एक मोटा लकड़ा नीचे रख दे। उनके कड़कदार शब्दों पर और प्रभा को लख करके, जैसे प्रभा उनकी प्रभावशाली थी, पूरा साधु भेष था है, और आवाज इतनी कड़क थी, और पुराने जो लोग होते थे वो अच्छे लोग होते थे, साधुओं का, संतों का, भक्तों का आदर था, सत्कार था। जैसे आज क्या है, आज तो घर में कोई भजन भक्ति करने लग जाए तो ओहो ये तो निकम्मा हो गया, ये नकारा हो गया, ओहो ये तो अब घर में तिरस्कार के योग्य हो गया, ये तो बिगड़ गया। पूरी पंचायत घर में बैठकर चिंता जताती है, अरे क्या करे। पहले ऐसा नहीं होता था। तो गाड़ी वाले एकदम डर गए, करे महाराज अभी दे देते हैं। उनकी कड़कदार शब्दों पर और प्रभा को लख कर हर गाड़ी वाला एक लक्कड़ धरता जाता, उतार कर आराम से खुद करे महाराज लीजिए, उतार दिया। उल्टी सीधी जो जबान पर आ जाती उनके गाली, चाहे जो भी हुआ सामने एकदम बस दे डाली। अब ये उनका स्वभाव था, हर एक को गाली दे रहे थे, चाहे जरूरत हो ना जरूरत हो। 100 के निकट गाड़ियां थी सब। जब अंतिम गाड़ी आई, एक प्रसाद रूपी गाली उस गाड़ी वाले को भी दे डाली। जरूरत नहीं तो उसको बिना वजह दे दी, और वो थोड़ा सा गुस्सा खा गया और उनकी सुनी अनसुनी करके गाड़ी लेके जाने लगा बिना लक्कड़ दिए। सुना अनसुना कर बैलवान ने रोकी नहीं अपनी गाड़ी। ऐसा करते देख उसे पहले तो एक गाली डाली, झाड़ी, फिर से एक और गाली दे दी। अच्छा, बिना चुकाए चुंगी चला जाएगा तू, देख तुझे मैं अभी आन कर कैसा ठीक बताता हूं। तू घमंड में है राजा के, हमें नहीं गिनता कुछ भी, हम भी अपना नाम बदल दे, चला जाए यहां से तू भी। अब ये सिद्ध थे, इन्हें अपनी शक्तियों का पता था और प्रदर्शन करना था। तो कह रहे अच्छा बिना दिए चला जाएगा, बताता हूं अभी। एक चिमटा गाड़ी में जाते ही पहले मारा दिया, फिर जाकर गाड़ी को पीछे एक हाथ से थाम लिया। जो है ग्रोथ रोक देते हैं, लेकिन देखो कितनी सिद्धि थी। खींच ना सकी बैलों से गाड़ी, 1 इंच भी आगे को हाँक रहा था, मार मार कर बैल सारथी गाड़ी को खूब मारा। बैल के क्या करे भाई, हिल नहीं रहे, सारी शक्ति खींच ली बैलों की भी और हिल नहीं पाया बिल्कुल, बस नाम को हाथ ही लगाया था, पकड़ा भी नहीं था। पर सर की नहीं गाड़ी आगे, बैल हुए बेदम, एकदम बैठ ही गए, करे मार ले भाई, नहीं चल रही गाड़ी आगे। अब महात्मा कहते हैं अब ले जा,
गाड़ी को पहले ही कहते थे हम, चूंगी लिए बिना सा मैं आगे जाने नहीं दूंगा। अभी बहल ही हुए हैं बेदम, तुझे भी बेदम कर दूंगा। इस प्रकार की लीला लगकर बैलवान था घबराया। कहते कुछ सिद्ध है, अभी बैलों की शक्ति छीनी, जाने क्या टोना टोटका फूक देगा मुझे, मैं रोगी हो जाऊं, बीमार हो जाऊं, अपाहिज हो जाऊं, चल ही ना पाऊं, घर जाते ही बिस्तर खाट पकड़ लूं, मेरा क्या जाता, राजा की गाड़ी है, ये फटाफट उतारूं, मैंने गलत ले लिया। वो एकदम घबरा गया, एकदम हाथ पांव उसके कांपने लगे। जब ही उतर कर नीचे उसके चरणों में गिरकर पाकर महाराज श्राप ना देना। बिल्कुल बिल्कुल दंडवत हो गया, अगर महाराज माफी 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 माफी। हाथ जोड़कर खड़ा अगाड़ी होकर के बैलो बोला, महाराज जानबूझकर गलती की है, हमें माफ कर दो बस आज। करे नहीं, हमारी गलती हमने जानबूझ के करी है, अनजाने में भी नहीं हुए, लेकिन माफ कर दो। जिस लक्कड़ का आप इशारा करें उसे ही धर दूंगा। और इतना डर गया, कह रहा यदि सारी गाड़ी चाहो तो खाली एकदम कर दूंगा। बस अपनी कूप दृष्टि ना डालना हमारे ऊपर, जो आपने कहा ना तेरे को बेदा, ये नहीं कर देना है महाराज। तू तो महात्माओं से टक्कर लेता फिरता है, समझे थे भिखमंगे तैने, आ खड़िया या खड़िया पलटन वाले। कुछ थोड़ी सी देर और अड़ता जो तू तुझको बतलाता, साधु से टक्कर लेने के दाव पेच सब सिखलाता। जाओ, अब तो माफ किया, पर एक सजा तुमको देंगे। लक्कर बड़ा डालकर नीचे उसने उतर उतर प्रणाम किया। अरे महाराज अभी भी सजा रह गई, फटाफट लक्कड़ रखता है। वो सारे गाड़ी वाले आकर देखने लगे इस चमत्कारिक लीला को। 100 की 100 गाड़ी वाले उतर के आ गए। सबने बेचारों ने पहले तो कोशिश करी किसी तरह गाड़ी खिसके, नहीं खिसके। वो कह रहे हमें भी शराप ना मिल जाए, सारे हाथ जोड़ के नमन करके खड़े हो गए, महाराज अभी भी सजा रह गई क्या। तत्पश्चात वहां से गाड़ी वाले ने प्रणप कहो गुरुजी जो आज्ञा हो वही काम शुरू कर दे, कमी अगर हो लक्कड़ की तो काम दोबारा शुरू करूं। महाराज बस काफी है ये। अब वो जो महात्मा जी थे आश्रम के वो थे, कह रहे नहीं नहीं ये तो बहुत है, 100 लक्कड़ हो गई, काम दोबारा अब इन सबको जाने दो, अब इनको आप जाने दो। सब हाथ जोड़े खड़े कि दंड से माफी मिले तो जाए। सारे गाड़ी वाले खड़े हुए डर के मारे यहाँ पे, कह रहे इन्हें जाने दो। कह रहे इनसे एक एक लक्कड़ गुरुजी और उठाने दो। कह रहे आप बोलो एक एक और ले लेते हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, थोड़े खुश हो गए। ब्रह्मचारी जी बोले उन्हें, महाराज जी अब काफी है, गाड़ी वालों को जाने के लिए आप अब आज्ञा दें। राजा के घमंड में आकर चले जा रहे थे, इन्हें पता नहीं था फक्कड़ के आज पड़े पाले। अच्छा अब जा सकते हो, आइंदा अब ऐसा करना, जब गुजरो आश्रम से आगे भेंट यहां लक्कड़ करना। भाग गए सब गाड़ी वाले। कह रहे महाराज की दृष्टि या विचार बदले, उससे पहले जान बचाओ और भागो। सारे गाड़ी वाले बैठे खटाखट खटाखट भाग गए। अब वो साधु ने अपनी सिद्धि का जो प्रदर्शन किया तो उसको थोड़ा अहम भाव में आए, अंदर गए और वो जो जितने साधु बैठे थे अब उनको डांट लगाने लगे। एक एक लक्कड़ उठा उठा कर पहुंचा दो अंदर एकदम। उसका जब आदेश हुआ, यह साधु सारे खड़े हुए, एकदम डर के खड़े हो गए, हमारा भी दम ना निकाल दे बैलों की तरह। ठीक है, तो सारे साधु ने फटाफट अंदर कर दिया। अगले दिन थे, हमसे बोले गुरुजी यदि आज्ञा हो। महाराज जी कह रहे हैं, कहते वो महात्मा जी ने हमें बोला अगर आज्ञा हो तो हम राजा से मिल ले, पर तुम अपने साथ चलो। मैंने कहा ना ये प्रभावित हो गया महाराज जी से, तो अब ये महात्मा प्रभावित करना चाहते हैं महाराज जी को। अभी इन्हें पता नहीं महाराज जी तो किसी और खोज में निकले हैं। ये भी होगा जीवन में सुंदर साथ जी। मैं अभी आज्ञा व्याख्या करता हूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये महाराज जी कहते कोई हर्ज नहीं है, चलिए आइए राजा से मिलाते हैं। तो कहते मेरे को लेके ये महात्मा जी जब राजा के दरबार में पहुंचे तो वहां ऑलरेडी से ही
कुछ साधु मंडली पहले से ही बैठी हुई थी। तो जैसे ही वो पहुंचे तो राजा का जो एक कर्मचारी वो आया हमारे पास। कहते कि अगर क्या सेवा कर सकते हैं, प्रसाद जीवना है तो आप भी बैठ जाइए। तो ये इसने फिर महात्मा ने पूरे उसमें जोश के साथ बोला, कह रहा तो भिखारी समझा है क्या हमें, भिक्षा लेने आया, जा राजा को बोल गुरुजी आए हैं। बड़े कड़क कर बोले, क्या हम आए हैं यहाँ भिक्षा को? क्या हम भूख प्यास से ले करके राजद्वार पर आए हैं? जाओ खबर दे दो राजा को, गुरुजी आए हैं। 25 और साथ में उनके भोजन और दक्षिणा भेजे, साथ में 2 भोजन और दक्षिणा भेजे। क्या जवाब देता है राजा? जल्दी इतना उत्तर भेजे, जल्दी भेजो, हम रुकेंगे नहीं, हम चले जाएंगे। और वो इतनी कड़क कर इस तरह की बात बोली तो वो भी फटाफट फौरन भागता अंदर गया कि कोई सिद्ध आए हैं। राजा ने उनके ख्याल को फौरन ही स्वीकार किया। थोड़ी देर बाद राजा ने सब सामान पहुंचवाया। 25 रुपए आई दक्षिणा एक व्यक्ति लेकर आया। अब उस जमाने का 25 बहुत रुपए होता था सुंदर साथ जी, ठीक है ना। और साथ साथ में भोजन सामग्री। वो कहते हमें क्या करना है, चलो बांट दो इनमें, ये जो साधु बैठे हैं। तो साधुओं में ही भोजन और दक्षिणा बंटवा दी। ये देखकर साधु भी बड़े प्रभावित हुए और राजा के कर्मचारी भी बड़े प्रभावित हुए कि बिल्कुल ये तो निर्वित्र है। अब यहां से साधुओं के मन में आया कि सुबह से बैठे हुए थे, ना कोई पानी तक तो पूछ नहीं रहा था, ये महात्मा जी के आते ही आदर भी मिला, भोजन भी मिला, तो क्यों ना हो इनके साथ चले। और कुछ नहीं कुछ तो आदर सत्कार तो मिलेगा इनके साथ चलने में। तो सारे साधु आए, पड़े हुए थे यहां सुबह से। किसी ने पूछा अपनी बात, किसी ने नहीं पूछा था। इतना भोजन भी मिला, दक्षिणा भी मिल गई। तो पूरी यात्रा शुरू हुई सबकी मिलकर जगन्नाथ जी की। साध मंडली पीछे पीछे बनकर एक जमात चली। कहते वो आए, महाराज हमें भी अपने साथ ले लो। कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ जी हम भी यात्रा में जा रहे हैं। कह रहे इन्हीं के साथ फायदा है। तो पूरी मंडली, महाराज जी कहते हमारी यात्रा शुरू हुई और पूरी मंडली साथ में चलने लगी। अब सुनिए बात। कहते रहते थे सदा, हमें रोज महात्मा आज्ञा देने में हमें क्यों करते हो संकोच? ये कौन कह रहा है? ये जो सिद्ध थे, महात्मा थे। किसको कह रहा है? महाराज जी को, कि आप हमें आज्ञा देने में संकोच क्यों करते हो? हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो? खाने में सकुचाते हो? जो कुछ भी हो तुम खाना चाहो, क्यों नहीं हमें बताते हो? आप अगर जंगल में भी जो कुछ भी हमसे मांगे, कसम आपकी लाके देंगे। आप हमें अजमा तो लें। बस्ती की परवाह नहीं। कह रहे ये नहीं सोचो कि आप बस्ती में नहीं, हम तो जंगल में, यहां कहां से लाके देगा ये। बस्ती की परवाह नहीं, कुछ पेड़ों से पैदा कर दें। हमें कभी अजमा कर देखो, जो चाहे लाकर दे दे। ठीक है, पर जाने क्यों शर्माते हो? हुक्म नहीं देते हमको, हम जाने क्या क्या खिलवा दे। खाना आप अगर चाहो। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? बहुत ध्यान से समझिए। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, ठीक है, इतना। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी छोड़ दिया, ठीक है, जूते तक उतार दिए। जब महाराज जी ने जूते भी छोड़े तो मेरे हृदय से प्रार्थना लगली, महाराज जी जूते तो रख लेते। ये तो कोई पांव में लग जाएगी। लेकिन इतना वैराग्य, कितने कितने दिन भूखे चल रहे हैं, जंगलों में वास कर रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुनिए, जब आप राज्य के मार्ग पर चलेंगे, कंगाल के पीछे चोर नहीं लगता। चोर टोली बना के किसके पीछे जाएगा? तो आपकी इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अक्षरातीत। जिसके पास है वो सबसे धनवान है, और माया उसी को खोजती है। जो सुंदर साथ के पास धनी नहीं है ना, धनी के लिए प्रेम नहीं, वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, तपस्या नहीं, सिमरन नहीं, ध्यान नहीं, यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान नहीं, वाणी भी नहीं खोलते। रुमाल चढ़ाकर बस पूजा आरती करी और चलो छुट्टी, वाणी भी नहीं पढ़ते। तो उन कड़कों के पीछे माया नहीं भागती, कंगलों के। जो राज्य के रास्ते पे चलेगा,
या जो चल रहा है, मैं उनको संबोधित कर रहा हूं। उसके पीछे माया टोले में लगेगी बल्कि, और क्या कहेगी, इस महात्मा की तरह। क्या होता है, आप जब इतने वैराग्य में चलते हैं तो पेट की भूख तोड़ती है धीरे धीरे आपको। शरीर के फैट खत्म होते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे फैट के बाद प्रोटीन का नंबर आता है, प्रोटीन खत्म होने लगता है। आहार आप जैसे जैसे हल्का करते जाते हो ना सुंदर साथ जी, जैसे महाराज जी जैसा जीवन जो जी रहे, मैं उसकी बात बता रहा हूं। फिर धीरे धीरे जब मसल्स भी बिल्कुल ना के बराबर काम चालू रह जाती है ना, कलाम चलाऊ रह जाती है, तो ज्यादा भूख रहने से फिर कैल्शियम लॉस होता है, वो कंज्यूम करने लगती है बॉडी। तो ये बड़ी परीक्षा वाली बात होती है। और ऐसे में कोई आपको क्या कह रहा है, जो जो चाहो वहां वो खिला दे। ये वही स्थिति है कि 3 साधुओं को क्या बोला, आखिरी साधु को कंबल ले लो। जब गोविंद भाई पटेल को पता लगा कि कुछ भी बाज में नहीं आ रहे, ये साधु कुछ भी नहीं ले रहे, करे कंबल तो चाहिए ही होगा, ठंड तो लगती ही है, इसमें कौन सा लालच है, ले लो, लेकिन भूत बना देगी माया। तो जब राज्य के मार्ग पे चलोगे सुंदर साथ जी, जो चलता है उसी के आगे माया ऐसे भिक्षुक बन के कहती है, ये ले ले, ये ले ले, सारा संसार तुम्हारे आगे ही परोसोगे। अब इसमें जो मूर्ख होगा वो, अरे वाह, ये हुई ना जिंदगी, अब आया ना मजा, ऐसा तो मजा कभी नहीं आया। अरे क्या छोड़कर आए हो तुम, परम धाम, और किसमें खुश हो रहे हो, संसार। क्या छोड़कर आए हो, अक्षरातीत का प्रेम, किसके लिए निकले थे उसके, और यहां के प्रेम। अरे एक संतान के लिए रो रहे हो, 100 संतान लिए हुए कौरव भी रो रहे थे, तुम एक संतान ना होने पर रो रहे हो, जिसकी 100 थी वो भी रोए थे। यहां तो रोना ही रोना है। सदगुरु कहते थे सरकार साहब कि यहां औलाद है तो इस बात का डर कि कुछ हो ना जाए, और औलाद नहीं है तो इस बात का डर कि कोई बाज ना कह दे। अगर धन है तो इस बात का डर कि कोई छाती पे चक्कू मार कर धन लूट कर ना ले जाए, और धन नहीं है तो इस बात का डर कि कोई गरीब न कह न दे। यहां तो डर ही बटोर रहे हो तुम, यहां है ही क्या। तो माया आएगी सुंदर साथ जी, हां समझदार बनना है यहां पर। मेरी बात समझ आ रही है, सब रख देगी आगे तुम्हारे, लेकिन बना देगी भूत, माया का भूत, जैसे उस साधु को बना दिया। कराएगी गुलामी, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटने देगी, और उस पुरुषोत्तम, उस पार ब्रह्म, उस सच्चिदानंद स्वरूप के प्रेम से, प्रेम को पाने की जो अनुभूति होनी थी ना तुमको, उस अनुभूति से तुम अनभिज्ञ रह जाओगे, उस सुख को कभी नहीं चख पाओगे। जो इंतजार में बैठे हैं ना श्री राज, इस ब्रह्मांड में प्रेम पाने की लज्जत ही कुछ और है। धाम में होती होगी लेकिन यहां बहुत है, क्योंकि धाम मेलो सदैव दुर्लभ मेलो संसार। जहां जो चीज की अबंडेंस होती है उसकी कीमत नहीं होती, स्केर्सिटी में ही कीमत होती है। यहां हवा की कीमत है आपको, स्पेस में जाओ वहां पता लगेगी एक सिलेंडर की कीमत, वहां कैसे रखोगे। तो यहां पर राज्य का सुख बहुत कीमत रखता है, सांस के बिना। यहां कीमत है धनी को पाने की जो वहां भी नहीं है धाम में। तो तुम वो पा सकते थे और तुम सेटल हो रहे हो किसमें। ये हम सबके आगे आएगा साधु, ठीक है, ये माया सबके आगे आएगी, और कुछ ना कुछ, कभी रूप लेके, कभी गुण लेके, कभी धन लेके, कभी संपत्ति लेके, कभी कुछ, लेकिन याद रखना टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। जब तक धनी चरणों में बैठे हो तब तक ये हाथ जोड़कर कहेगी ले लो, और वादे ऐसे ऐसे होंगे कि जैसे राज्य से भी ज्यादा सुख और प्रेम देगी। लेकिन जो कहीं धनी चरण छोड़कर, धनी चरणों को पाने की आशा छोड़ इसके पीछे गए ना, दूर ले जाके फिर गुलामी कराएगी। ये माया करेगी सुंदर साथ जी। इन्हीं साधु महात्मा का आगे भी सत्य आपको पता लगेगा। मैं जो बात बोल रहा हूं ना, ये प्रसंग आगे चलेगा तो ये वो करके भी दिखाएंगे वही बात, कि आगे जाके क्या हाल करेंगे। तो समझदार बनिए। और मैं उन्हीं को संबोधित कर रहा हूं जो राज्य को पाने के लिए निकले हैं। जिन्होंने वाणी अभी खोली नहीं है ना, हाँ, उनके लिए बात नहीं है, आप जो मर्जी करें। जो राज्य को पाना चाहते हैं बड़ी समझ के,
लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ये ज्ञान पदवी पाई। एक आंख जो छोटी बुझाई दूजी मोटी लगाई। इससे बड़ी माया ना डाल लेना अपने ऊपर, ठीक है। अब जब एक बाद उस इश्क को चखने के लिए निकलो तो फिर और क्या चखना, और सारे फल फीके समझो। वो पहले वो आया करता था कि सूफी कलाम, उसमें कहते थे ओ गुड़ नाल इश्क मिठा होए होए कि गुड़ से भी ज्यादा मीठा है इश्क। जो जब उसको चखने निकले हो तो फिर ये सब चीजों को का लालच नहीं। जो दोगे, जितना दोगे उतना बहुत है। एक और बात नोट कर लीजिए जो सुंदर साथ पॉइंट्स बना रहे हैं। जब माया तुम्हें कुछ ऑफर करे या आप राज्य से जब कुछ मांगते हो तो वो विष है, लेकिन जब धनी अपनी इच्छा से कुछ देते हैं आपको, बिना मांगे देते हैं, वो प्रसादी होती है, वो अमृत है। तो ना किसी से मांगो और ना किसी का ऑफर लो। एक धनी जो देंगे, जितना देंगे बस। मैंने पहले भी बोला था, पतिव्रता सेविये न सेविये वैश्या जाम। एक पति से जो आशा रखती है और एक पति का दिया खाया खाती है, पहनावा पहनती है, वो सुहागिन है। और जो एक के अलावा अनेकों से आशा रखती है और अनेकों से स्वीकार करती है, वो वैश्यानार है। तो सुहागिन बनो। तेरा दिया, जितना दिया, फटी साड़ी है, नई साड़ी है, पुरानी साड़ी, मैं इसी में रानी लगती हूं, मुझे अच्छा लगता है। जितना भोजन लेके आया मैं उसी को पका के पहले तुझे खिला के खाऊंगी। ये सुहागिनियों की निशानी है। हर एक से आशा नहीं, ना प्रेम की, ना सहारे की, ना किसी चीज की। मौज कराएंगे ना। इंद्रावती जी निकली राज्य के लिए तो भिक्षा के टुकड़े खिलाए, तो आगे चल के बाईजू राज के अंदर बैठ के 56 भोग लगा के प्रेम से सजाकर भी तो श्री राज ही लेकर आए। धनी का दिया जो देंगे खूब लाड करेंगे। ये मेहर देखे पांचों तत्व, इस पांचों तत्व को भी लाड करेंगे श्री राज, और यही करेंगे। मैं जब प्रारंभ में चला राज्य के रास्ते पर, पता लगा बातूनी मेहर में राज्य मिलते और बातूनी मेहर में क्या क्या मिलता है, तो मैं डर गया। मैंने कहा ये सब होगा राशामा जी, तभी मिलोगे आप। लेकिन फिर धनी ने समझाया कि जिस इंद्रावती जी ने धनी के लिए पदयात्रा कांटों के ऊपर चलना स्वीकार किया, उन इंद्रावती जी के लिए धनी ने ही तो वॉशरूम जाने के लिए भी गिलम बिछाई। जिन इंद्रावती जी ने राज्य के लिए चीरक वस्त्र सहर्ष स्वीकार किए, उन इंद्रावती जी के लिए तो धनी ने हीरे जवाहरातों के, करोड़ों अरबों खरबों के हीरे जवाहरातों से श्रृंगार किया। जिन इंद्रावती जी ने राज्य के लिए भिक्षा के टुकड़े खाए हंसते हंसते, उन्हीं के लिए तो 56 भोग श्री राज। पांचों तत्व भी सुख देंगे। मैं कहा अच्छा फिर ठीक है, चलो राज्य के रास्ते पे। पहले यहां के स्तर पे समझाया जाता है, फिर आगे आगे जब तुम इश्क रूपी, प्रेम रूपी अमृत चखते हो राज्य का, फिर वो वाली बात बताई जाती कि ये बता, अब तक तुझे जो चला रहा था इसके लिए चखा रहा था, चला रहा था, अब चखने के बता संसार कैसा, तो तुम खुद फिर कहोगे फीका। अब चाहिए संसार का कुछ या मेरा इश्क नहीं है, यही चाहिए। अब आप अपने आप को फिर लुटवाने को तैयार हो जाओगे। राज्य कहते हैं एक बार जो इश्क की खुशबू ले ले या चख ले, वो अपने आप को बर्बाद करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन चाहिए उसे इश्क ही। फिर वो तो मैं हर एक के आगे रखता नहीं, परोसता नहीं, पहले देखता हूं ग्राहक आया है कि ये ऐसी समय पास करने के लिए आया कोई। संप्रदाय में बनारसू माता जी को महाराज जी कई बार टोकते थे। माता जी कहती थी जो कोई नया सुंदर सा आता है मैं नक्शे खोल के बैठ जाती थी उन्हें समझाने के लिए। तो महाराज जी कहते थे बनारसो मेरी भोली बनारसो, हीरे की है पोटली, बार बार ना खोल। आएगा कोई जोहरी बच्चा, कोई जोहरी आएगा, कोई खोज करता आया होगा, कोई धर्मशास्त्र पढ़ता आया होगा, कोई कभी का भटकते भटकते कई जन्मों का आज तड़पता हुआ आया होगा। वो लेगा ऊंचे मोल, वो कीमत की तरह लेगा जैसे झंडू दत्त है। इनके आगे ज्ञान की कीमत जो होगी वो हर एक के आगे थोड़ी होगी, एक भोगी के लिए के आगे। तो इश्क से खूबसूरत कुछ भी नहीं। राज्य कहते मैं आगे हर एक के रखता नहीं, जो खुशबू आ जाए तुम अपने आप को बर्बाद करने पर भी आ जाओ कि चाहिए यही, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी मेहनत लगेगी। चलो ये सब लालच में नहीं फंसना, हमें माया आएगी हमारे आगे। ठीक है सुंदर साथ जी। और यही तो रामत है, यही तो खेल है, ऑब्स्टिकल रेस जिसे कहते हैं। प्रेम में चलना, प्रेम में त्याग, प्रेम में जो कष्ट उठाया जाता है
उसी के बाद तो प्रेमास्पद से मिलने का सुख होता है कि तुझे पता तेरे लिए 7 समुंदर लांग कर आई हूं मैं, और फिर उसके बदले में ही तो शामा शाम का फिर भरपूर प्यार मिलता है, जैसे श्री जी का मिला 12 मोमिनों को कि भाई खरीद लिया तुमने, लो ब्लैंक चेक, क्या लेना परम धाम का ले लो, सारा तुम्हारा हो गया। क्या बात, ये जीवन है। सरकार साहब कहते थे भाई मेहर क्यों मांगते हो, मेहर वाले को मांग लो, चवन्नी अठन्नी क्या मांगते हो, खजांची को मांग लो, जब खजांची तुम्हारा तो चाबी तुम्हें दे देगा, निकाल खजाने में से जो लेना, मुझे क्या तंग कर रही है, सब तुम्हारा हो जाए। जब सब तुम्हारा हो सकता है तो ये राज्य के मार्ग में चलने में, ये छुटपुट के लालच में नहीं फंसना, ये आज के प्रसंग का सार है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय।